बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने के लिए सोचते हैं, पर सोचते हैं ड्रॉप कैसे लें, कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ये डिपेंड भी करता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या वहाँ पे पॉसिबल है, क्या घर पे बैठ के पढ़ें, किसी हब पे जाके पढ़ें। तो मैं आपकी ऑनेस्ट एडवाइस लेकर आया हूँ, अनबायस्ड है, मोशन और जहाँ मैं रहता हूँ उसको लेकर, पर सच्चाई से जो मेरा आज तक का अनुभव है, जो काफ़ी वर्षों का है, हजारों की संख्या में रिपीटर को इंजीनियर डॉक्टर बना चुके हैं। तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, फिर से कह रहा हूँ, ये शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं। तो वो अपना अनुभव आपके सामने लेके आया हूँ। हो सकता है मेरा अनुभव कहीं कम रहा हो तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात हो, बट फिर भी मेरा अनुभव काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर। तो मैं अपना अनुभव के साथ आपको बताता हूँ कि अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपको कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आपको पहला तरीका है क्लासरूम, और क्लासरूम में भी हब सेंटर्स, क्योंकि माहौल मिलता है। हब सेंटर का मतलब जैसे कोटा बहुत सारे हब सेंटर है, बट मुझे लगता है आज भी कोटा, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे अपनी शिक्षण संस्था चलाता हूँ, बट फिर भी सच्चाई की कोटा जैसा माहौल मैंने आज तक देखा। मैं यहाँ पे विद्यार्थी भी था। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो ये बेस्ट तरीका है कि क्लासरूम कोटा जैसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैं मोशन चलाता हूँ इसलिए नहीं, पर आज की तारीख में आपको कहता हूँ कि मोशन वन ऑफ द बेस्ट ऐसी चीज़ है जो आपको कोचिंग दे रही है। फिर भी कोटा वन ऑफ द बेस्ट जगह जहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। मोशन का वादा मैं आपसे कर सकता हूँ कि बेस्ट तैयारी आपको कराई जाएगी, गारंटी लेता हूँ। गारंटी आपकी सिलेक्शन की आप स्वयं लेंगे जब आप मेहनत करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझो। क्लासरूम अगेन, क्लासरूम खुद की सिटी में, खुद की सिटी में जो आपकी बेस्ट कोचिंग हो, खुद की सिटी में जो भी आपकी बेस्ट कोचिंग हो, बेस्ट मतलब वो हो सकता है मोशन का सेंटर हो, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हो जिनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस और 15 ईयर्स उनकी एक्सपीरियंसेस हों कम से कम उस कोचिंग संस्थान को चलाने के, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो। ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि जिससे 10 से 15 साल आपको प्रूव कराएंगे नहीं यार हम सिलेक्शन देते हैं, कंसिस्टेंट है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मोशन सेंटर हो वहाँ पे नहीं हो, बट अगर नहीं है तो आप खुद अपने बुद्धि विवेक से सोचिए कि क्लासरूम क्या मेरे आसपास कोई ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसे 10 से 15 साल से खुद को प्रूव कराए कि नहीं यार ये कोचिंग संस्थान अच्छे हैं और इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनकी पेडागोजी इस लायक है। ये सेकंड है, तो मैं इसे फर्स्ट मानता हूँ, ये सबसे बेस्ट है। सेकंड ये है। थर्ड, अगर आप ये भी नहीं है, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, या सेकंड वाला आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप बाहर मूव नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, कोई बहुत ही छोटी सी कोचिंग चलती है वो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कराती है, ऐसा कुछ है, तो उसमें मत उलझिएगा। थर्ड बेस्ट तरीका मुझे लगता है ऑनलाइन लाइव। ऑनलाइन लाइव और ऑनलाइन लाइव के भी दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा जिसमें आप 5-5, 10-10 हज़ार के बैच की भीड़ में पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। वो मेरे को लगता है वो नेताजी की रैली की तरह जो सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उससे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या तो बच्चा सुपरबली सेल्फ डिसिप्लिन हो तो उससे बढ़िया तो ये रिकॉर्डेड देख लो यार, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहना है तो उसमें तो बहुत सारी बातें और हो रही होती नहीं, तो नेताजी की रैली की तरह चल रहा होता है वो, है ना, है कि नहीं। तो भीड़ में हो तो किस्सा हो और अलग चले तो हिस्सा हो, है कि नहीं यार। अगर भीड़ में हो तो हिस्सा हो और अलग चले तो किस्सा हो, तो भीड़ का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं। तो ऑनलाइन लाइव मॉनिटर्ड मतलब लिमिटेड बैच साइज। लिमिटेड बैच साइज मतलब जैसे पहले एक बात समझो कि यहां से सिलेक्शन होता क्यों है, ये बात समझो। इनसे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा क्यों है, समझो। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी क्लास को छोड़ के जा नहीं सकते हो, आप बातें नहीं कर सकते हो, आप बहन से बात नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको पता है आपको हमेशा देखा जा रहा है, इसलिए आपका फोकस हमेशा रहता है। फोकस रखने के लिए कभी फोर्स भी आवश्यकता होता है। तो एक तो फोर्स होता है मन का, एक सराउंडिंग का। इसमें सराउंडिंग का फोर्स अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप टीचर को बीच में छोड़ के जा नहीं सकते, क्लास में उठ के जा नहीं सकते, आसपास कोई बात कर नहीं सकता है, नहीं तो टीचर आपको टोक देगा। आपको पता है इधर नहीं दे सकते, नहीं तो टीचर टोक देगा। ये फोर्स की वजह से आप फोकस करते हो खुद को काफी देर तक। ये कई बार ऑनलाइन में गायब हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम जहां पे ऑनलाइन, इसीलिए हम ऑनलाइन लाइव में मॉनिटर्ड लिमिटेड बैच साइज को चलाते हैं, जिसमें वीडियो चलाना बहुत जरूरी है। जैसे मोशन का अनुशासन बैच चलता है और भी कहीं चलते हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अनुशासन बैच जो है उसमें यही करते हैं, सिर्फ टीवी पे 100-120 बच्चे देखेंगे, सबकी फोटो चलाना जरूरी है उनको। अगर वो कैमरा नहीं चलाएंगे तो हम उनकी स्ट्रीक से उनको बाहर कर देते। कुछ इसलिए जरूरी है ताकि उसे पता हो कि मेरे को देखा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें शायद समझ नहीं आती, बट टीनेजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड तरीका जिससे आप कर सकते हो। फोर्थ तरीका है कि आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सर ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो फिर आप रिकॉर्डेड पे जाइए। रिकॉर्डेड के साथ आपको सिलेक्शन के लिए जो चाहिए, रिकॉर्डेड जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मोशन का अमृत कोर्सेज हैं। मैं मोशन की इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, और भी हो सकते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता से सबको एक्सप्लोर करिए। हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं वादे से आपको कह सकता हूँ। सिलेक्शन बहुत सारे बच्चे यहाँ से होते हैं, बट फिर भी अभी उसको प्रमोट करने नहीं है। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज जैसे अमृत कोर्स है मोशन का, इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ये ज्यादा बढ़िया है अगर आप चाहो तो, पर ये बहुत ज्यादा आप ऐसे समझो कि अफोर्डेबल होते हैं, बहुत कम रेट से। इसके बाद आता है फिफ्थ जो होते हैं, जो मैं आपको कहता हूँ ऑनलाइन लाइव थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसके में बहुत फेवर में नहीं होता, हालांकि मैं नहीं कहता इससे सेलेक्ट नहीं होते, सेलेक्ट होंगे, बट बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इससे बेहतर मुझे रिकॉर्डेड इसलिए लगता
लगता है कि कम से कम उसमें आपका टाइम तो बचता है, एडिट होके सिर्फ वही आता है जो काम की बात है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो काम की नहीं होती। आपको अच्छा रिकॉर्ड में आपको कन्वीनियंस मिल जाती है, यहाँ पे कन्वीनियंस है नहीं, जब क्लास होगी तभी आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज द सीक्वेंस, कभी भी अगर बच्चे को तैयारी करनी है तो दिस इज द सीक्वेंस जो बेस्ट है। फिर कह रहा हूँ कई लोगों को लग सकता है ये बायस्ड है, ये खुद कोचिंग चलाते हैं, कोटा रहते हैं इसलिए, बट मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इसी सीक्वेंस में पढ़ने से, अगर इस सीक्वेंस में आप अपना चुनाव करते हैं तो आपको फायदा होगा। पर इससे मत सोचिए कि मुझे तीसरा चुनाव करना पड़ रहा है तो यार मेरा सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो यहाँ पे डिसिप्लिन है वो यहाँ पे कैसे आएगा। हम तो प्रयास करेंगे ही करेंगे, पर आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं मैं पूरा टाइम वीडियो चालू करके रखूँ, रोज मुझे होमवर्क जो मिल रहा है वो मैं करूँ। इसके कुछ फायदे भी ऑनलाइन लाइव है कि हम जैसे उसके रोज जो टीचर को बोलते हैं कि जब भी आप क्लास में जाओ तो उसके नोट्स चेक करिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास में तो टीचर देखता है भैया नोट्स है कि नहीं है, हाँ तो आपको पता होता नहीं मुझे लिखना जरूरी है, कभी इच्छा नहीं हो तो नहीं लिखे, ऑनलाइन में बच्चा ऐसा कर लेता है। वो सब थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए ये आपके लिए काम का वीडियो होगा। इसके अलावा मुझे तैयारी करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं रिपीटर हूं सर, तैयारी करूं नहीं करूं, तो एक और वीडियो मैंने बनाया उसे जरूर देखिए, तैयारी क्यों करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो बनाया, उसको भी आप देख लीजिए, थंबनेल में आपको या आई बटन पे आपको दिखाई दे जाएगा। मैं फिर से आपको ये बात बोल रहा हूं कि ये जितनी भी सलाह मैं आपको दे रहा हूं ये शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।